What is grooming? What do you understand by grooming? Grooming means beautiful. Okay. What is grooming? मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टैक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। Let's see what is the meaning of grooming. Grooming means the things that we do to make our appearance neat and clean. Means वो सारी चीजें जो हम करते हैं अपने आप को साफ सुथरा रखने में, वो सारी चीजें किसका पार्ट होती हैं? ग्रूमिंग का। एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, आप कहीं पर भी गए, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी जो है कई लोग अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ग्रूम्ड नहीं दिखाई देते हैं तो नोबडी ट्राइज टू शो इंटरेस्ट इन यू। लेकिन जब आप अच्छे दिखाई देते हैं, ग्रूम दिखाई देते हैं, तो क्या होता है, लोग आप पे इंटरेस्ट शो करते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि हमें ग्रूमिंग क्यों करना चाहिए, हमें साफ सुथरा क्यों बना रहना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स? हम क्यों ग्रूम रहे, हम साफ सुथरा क्यों रहे? What is the benefit? अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, ओके, to make others active, to make ourselves attractive, okay. Society activities, and if our society is active, then देखिए ग्रूमिंग जो है वो एनिमल्स भी करते हैं, अपने आप को साफ सुथरा एनिमल्स भी रखते हैं। तो ऑब्वियसली वी शुड आल्सो ट्राई। क्यों करना चाहिए? रीजन इज अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यानी आपने अक्सर देखा होगा, आप जब कभी भी किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका क्या चेक करते हैं? ग्रूमिंग। जब आपको कोई साफ सुथरा लगेगा, किसी भी फंक्शन में, किसी भी शो में आप जाएंगे, कोई अट्रैक्टिव लगेगा, जैसा कि अभी आपने कहा, तभी तो आप उससे बातचीत करेंगे, तभी तो आप कोशिश करेंगे ये पता करने के लिए कि क्या उसके पास इंटेलिजेंस लेवल है कि नहीं है। वो डिपेंड किस पे करेगा? उसकी ग्रूमिंग पर। जब भी आप किसी की ग्रूमिंग से अट्रैक्ट हो जाते हैं, फैसिनेटेड हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उससे बातचीत करते हैं और उसको भी मौका मिलता है अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ग्रूम्ड होना चाहिए। आप अच्छे से ठीक ठाक लगेंगे, अच्छे दिखेंगे, साफ सुथरे दिखेंगे, तो लोग आप पे इंटरेस्ट शो करेंगे, दे विल टॉक टू यू, और वो इंटरेस्टेड होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। ग्रूम्ड नहीं होंगे सो नोबडी विल शो द इंटरेस्ट। जब आप गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में क्या होता है, आप उसी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे कि एक अच्छा फ्लावर होता है, कोई अच्छा जो है अगर फ्लावर होगा तो ऑटोमेटिक आप अट्रैक्टेड हो जाते हैं, उस तरफ आप जाने की कोशिश करते हैं। तो हर आदमी साफ सुथरी जगह जाना चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी कोई बातचीत करे तो हमें भी प्रॉपरली क्या होना चाहिए? ग्रूम्ड होना चाहिए। और ग्रूमिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना। क्योंकि कई लोग के पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, जो मैंने कहा बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी इंटेलिजेंस को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। लोग सुनने को तैयार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ग्रूम्ड नहीं होते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली ग्रूम्ड हैं तो लोग आपको क्या करेंगे? प्रॉपरली सुनेंगे। और क्या फायदा है बीइंग सक्सेसफुल? सक्सेसफुल होने के लिए आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम फिल्म्स। आप फिल्म से ले लीजिए अमिताभ बच्चन को, आर प्राइम मिनिस्टर, यू कैन आल्सो टेक पॉलिटिक्स। सारे लोग क्या है? प्रॉपरली ग्रूम्ड है। यू कैन पिक एनी सक्सेसफुल पर्सन, आप किसी को भी सक्सेसफुल पर्सन को पिक कर लो। एवरीबडी इज ऑलवेज ट्राई टू बी ग्रूम्ड। हर आदमी कोशिश करता है। कई लोगों को लगता है जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तब हम ग्रूमिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज नॉट करेक्ट। ये मत सोचिए जब आप सक्सेसफुल होंगे तब ग्रूमिंग करेंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रूम्ड रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ग्रूम्ड रहेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आपको कमिंग टाइम में पता लगेगा। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या करें? ग्रूम्ड रहने के लिए, अच्छा साफ सुथरा दिखाई देने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके पीछे एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र क्या है? दैट मंत्र इज हल्क। हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? सबने मूवी देखा हुआ है? कितने लोगों ने मूवी नहीं देखी है? सबने मूवी देखी है? वेरी गुड। तो जो सक्सेस, ओके, ओनली 1 2 3 पीपल दे हैव नॉट वॉच्ड। बहुत अच्छी मूवी, यू मस्ट वॉच।
तो आज जो हमारा ग्रूमिंग मंत्र है वो क्या है? हल्क है। सो ये हल्क है क्या? व्हाट इज दिस हल्क? सबसे पहली चीज है हाइजीन। Here H stands for hygiene. हाइजीन का मतलब क्या है? साफ सुथरा रहना। आप में कितने ऐसे बॉयज हैं जिनको ये लगता है कि वो हैंडसम है? प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं हैंडसम हूँ। कितने बॉयज ऐसे उनको लगता है कि वो हैंडसम है? Only some people, some अभी बच्चों को नहीं लगता वो हैंडसम है। ओके, थैंक यू। कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि वो ब्यूटीफुल हैं? कितने लोगों को लगता है? गर्ल्स? ओके, वेरी गुड। अक्सर ये नोटिस किया गया है कि जो लोग को ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं या बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं, ऐसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपने कभी भी हाइजीन पर काम नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है मैं तो ब्यूटीफुल हूँ ही, तो मुझे साफ सुथरा रहने की क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बॉयज सोचते हैं कि मैं तो फेयर हूँ, मैं तो स्लीक हूँ, तो मुझे जो है साफ सुथरा रहने की क्या रिक्वायरमेंट है। ज्यादातर लोग, मैक्सिमम, आई विल नॉट टॉक अबाउट एवरीवन, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि मैं हैंडसम हूँ या मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो ऐसे लोग अक्सर हाइजीन नहीं होते हैं। हाइजीन का मतलब है साफ सुथरा रहना। वो अपनी बॉडी को साफ सुथरा बिल्कुल नहीं रखते। चेहरे से आप कुछ नहीं पता लगा, चेहरे तो लगते हैं वेरी नाइस, वेरी गुड, लेकिन जो ओवरऑल बॉडी है उनकी हाइजीनिक बिल्कुल नहीं होती। सारे लोग की नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं, इट इज ऑब्जर्व, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। अब हाइजीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप हाइजीनिक रहें, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इसमें 4 चीजें जो आपको करनी चाहिए। फर्स्ट इज हेयर, माउथ, बॉडी ऑर्डर एंड नेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीनिक होने के लिए, वो है बाथ, यानी आपको बाथ लेना इंपॉर्टेंट है, नहाना जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खासकर विंटर में जब दिवाली आती है उस टाइम पर नहाते हैं, और उसके बाद जो नहाते हैं वो नहाते हैं सीधा होली पे, उसके बीच में जो है वो नहाते ही नहीं है। या अगर नहा भी लिया तो महीने में एक बार, यानी कि फर्स्ट को नहाया, या हो सकता है कि हर दूसरा संडे छोड़ के तीसरे संडे को नहाया। और ये गनीमत तो जो है ये समर में भी कई बार रहती है कि समर में भी ऐसा करते हैं कि रेगुलर नहीं नहाते ऑन डेली बेसिस, दे आल्सो ट्राई टू। और उनका लॉजिक क्या होता है? पानी बचा रहे हैं, पानी का करेक्ट, आई एम सेविंग वाटर, हम तो पानी सेव कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहाते ही नहीं है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाथरूम में जाएंगे, शावर ओपन कर देंगे या टैप ऑन कर देंगे और बगल में बैठ जाएंगे और अपना जो है मोबाइल यूज करते रहेंगे, जैसा आप देख रहे हैं ना। हैव यू सीन द प्रीवियस फोटोग्राफ? इन दैट सेम थिंग वाज हैपनिंग। ज्यादातर लोग जो है बस ऐसे ही करते हो, कई लोग तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हैं, दे डू लाइक दिस, बट जनरली दे डोंट टेक बाथ, लेकिन बात नहीं लेते हैं। तो हाइजीनिक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू हैव बाथ। सो प्लीज रोज डेली बेसिस पे जो है कोशिश क्या करिए कि बात लीजिए। कोई भी ऐसा दिन ना हो, चाहे वो आपका समर में हो चाहे विंटर में हो, यू शुड टेक बाथ ऑन डेली बेसिस। और कई बार बॉडी में लोगों की कई प्रॉब्लम्स होती है, स्मेल ज्यादा आती है, तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, सो यू शुड आल्सो ट्राई टू टेक बाथ ट्वाइस इन अ डे। आप 2 बार भी बाथ ले सकते हैं। बात लेने का मतलब ये नहीं कि आपको 2-3 बकेट्स चाहिए, इवन इट इज पॉसिबल विद हाफ बकेट आल्सो, हाफ बकेट से भी पॉसिबल है। सो ट्राई टू बी हाइजीनिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया, हेयर। स्टार्ट फ्रॉम योर हेड। सबसे पहले जब कोई आपको देखता है तो वो हेयर से उसका इंप्रेशन तुरंत बिल्डअप हो जाता है। तो जब भी आप कहीं पर भी जाएं, एज यू कम आउट फ्रॉम योर, हमेशा अपने हेयर को क्या करें, प्रॉपर तरीके से अरेंज करें। आप स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं तो दैट इज आल्सो ओके, वो भी मोस्ट वेलकम है, वो भी आप कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू अरेंज द हेयर। माउथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग के माउथ से जो है बहुत स्मेल आती है, बदबू आती है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो ऐसा मत करिए, कोशिश करिए कम से कम दिन में 2 बार जरूर ब्रश करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो माउथ फ्रेशनर से भी जो है आप गार्गल भी कर सकते हैं। सो एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 दिन बाद तो आप जरूर करिए। एंड यूज टंग क्लीनर आल्सो, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो उसका भी यूज करिए। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्डर। ये बहुत नॉर्मल है, आप कितने भी साफ सुथरे हो, लेकिन ये आपके बॉडी में अक्सर होता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक बाथ नाइसली, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप परफ्यूम यूज कर सकते हैं, डिओड्रेंट यूज कर सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड दिस, कोशिश करिए अवॉइड के। लेकिन नहाने के लिए अगर आप नहाते हैं सो इट विल हेल्प यू, तो हो सकता है कि आपका बॉडी ऑर्डर जो है वो जल्दी रिमूव हो जाए। एंड नेल्स, ये ज्यादातर लोग की प्रॉब्लम है, वो अक्सर दे ऑलवेज ट्राई टू च्यू द नेल्स, अपने जो है नेल्स को बार बार च्यू करते रहते हैं, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। एंड ट्राई टू कट ऑन वीकली बेसिस, कम से कम हर संडे को एक दिन फिक्स कर लीजिए जब अपने नेल्स को आप च्यू करें। सो अवॉइड एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हाइजीनिक। नेक्स्ट, हल्क में ए स्टैंड्स फॉर अट्रैक्टिवनेस।
अट्रैक्टिवनेस का मतलब होता है कि जब आप किसी को आकर्षित करते हैं, तो अट्रैक्टिवनेस का मतलब है कि आपको अट्रैक्टिव दिखाई देना चाहिए। अट्रैक्टिव आप कैसे दिखाई देंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आप अट्रैक्टिव दिखते हैं सो पीपल विल टेक मोर इंटरेस्ट। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग, अगर आप अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देंगे सो नोबडी विल ट्राई टू फोकस टू यू। तो अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, दो चीजें हैं, एक है बॉडी लैंग्वेज एंड सेकंड इज मेकअप। देखिए बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी रफ होगी, बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी कैजुअल होगी या उसमें डिस्ट्रैक्शन होगा तो लोग आप पे फोकस नहीं करेंगे, सपोज, या आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपने कई बार लोगों को देखा होगा जब वो कभी भी बैठते हैं या बातचीत करते हैं तो उनकी बॉडी में प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं। कई बार आपने फीमेल्स को भी देखा होगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलते, दे डोंट नो हाउ टू वॉक प्रॉपरली, कैसे प्रॉपर तरीके से चलना है। कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि मेल है कि फीमेल है, मींस वॉकिंग स्टाइल में कोई चेंज ही नहीं है। You never know from back side कि मेल है कि फीमेल है। So it is because of that body language। आपका बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब आप वॉक करें, जब आप बातचीत करें, जब आप खड़े हो, जब आप इमोशंस जब आप यूज करते हैं। क्लास में भी एक स्टूडेंट है, वो भी अक्सर मॉर्निंग में, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसकी आदत हमेशा क्या है, आंख मारने की। कोई भी बात करेगा कंटिन्यूअसली ही डज, वो कंटिन्यूअसली करता रहता है। सो अगेन इट्स अ रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अगर इतना कैजुअल बनाएंगे, इतना डिस्ट्रैक्टिंग बनाएंगे, सो नोबडी विल मींस बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ग्रूमिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए, क्योंकि अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी ग्रूम्ड। एंड सेकंड इज मेकअप। मेकअप इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने जो आपको अभी पहले पिक्चर दिखाई थी उसमें मेकअप तो कुछ ज्यादा था। मेकअप हैज टू बी वेरी लिटिल बट इट शुड बी अप्लाइड वेरी स्मार्टली। बहुत स्मार्ट तरीके से जो है आप उसे अप्लाई करिए अपनी बॉडी में, एंड देन यू विल लुक मच बेटर। ये बस सोचिए कि ज्यादा ज्वेलरी जो है यूज करने से जो है आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्वेलरी वो लोग यूज करते हैं जो ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपनी ब्यूटी को छिपाना होता है, वो ज्वेलरी दिखाना चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू शो योर ब्यूटी सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट। आप सिंपल प्लेन क्लोथ में रहिए एंड ट्राई टू यूज लिटिल बिट मेकअप। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। If you use it smartly, so you will look little bit more attractive. तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। एंड सेकंड इज little bit makeup. It is important for both genders. Next, हल का L है, L stands for lifestyle. Lifestyle means आपने देखा है आजकल की लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग किसमें, दे आर बिजी विद द सेल्फीज ओनली, अपने सेल्फीज में जो है बिजी रहते हैं। तो कोशिश करिए अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से करीब कुछ साल पहले, आई थिंक रफली 12 to 14 years ago, मैंने बीच में एक आदत डेवलप की थी कि आई यूज्ड टू रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स व्हाइल स्लीपिंग। स्लीपिंग मींस लाइंग इन द बेड, यानी बेड में लेट के ऐसे पढ़ता था। एक आध महीने मैंने पढ़ा, तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो आफ्टर 15-20 days आई हैड मींस टीयर्स इन माय आईज, मेरे आंख से पानी निकलना शुरू हो गया। सो देन आई थॉट कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया। देन आफ्टर दैट आई विजिटेड डॉक्टर को विजिट किया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ी हो। मैंने कहा क्या गड़बड़ी हो सकता है कि आप ठीक से ज्यादा लैपटॉप यूज करते हो, या हो सकता है कि जो है आप गलत तरीके से जो पोजिशनिंग ठीक ना हो। तो मैंने को बताया कि मैं लेट के कभी कभी पढ़ता हूँ, मैंने कहा कि स्टॉप इट इमीडिएटली। Then immediately I stopped reading in that style. मैंने उस स्टाइल में पढ़ना तुरंत बंद कर दिया, अपनी लाइफ स्टाइल को और ज्यादा बेटर बनाया। और आपको पता है आज से जो 12-13 साल पहले जो मेरा पावर था वो था सिर्फ 0.5, वो आज भी पावर वही है जो मैंने 1 मंथ या 1.5 महीने पहले चेक कराया था। देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, ना वो पावर घटा है ना वो बढ़ा, वो वहीं पर रुक गया। भाई ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, हेल्दी है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड प्रॉब्लम। मोबाइल्स में आजकल आपको पता है एट नाइट ऑल्सो पीपल कीप सीइंग मोबाइल, रात में भी मोबाइल देखते रहते हैं, अलग अलग पोजीशंस में देखते रहते हैं। दे कीप वॉचिंग टेलीविजन फॉर मोर लॉन्गर टाइम, वो हमेशा उनका वो काम होता रहता है। तो उसको अवॉइड करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। क्या करना है लाइफ स्टाइल में? नंबर 1 इज एक्सरसाइज, सेकेंड इज हेल्थी डाइट एंड अवॉइड बैड हैबिट्स। पहला आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके चेहरे पे वो ग्लो, वो जो चार्म है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके चेहरे में वो लेजीनेस रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन आपने देखा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं बॉडी में पूरा कंट्रोल होता है।
दे नो कि मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, मेरा लेग कहाँ जा रहा है, दे हैव मोर कंट्रोल। क्यों? बिकॉज दे डू एक्सरसाइज। जो भी रनिंग के लिए जाते हैं या जॉगिंग के लिए जाते हैं या कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, चाहे वो योगा हो चाहे वो जिमिंग हो, दे हैव मोर कंट्रोल इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में और कंट्रोल होता है और उनकी लाइफस्टाइल और ज्यादा बेटर होती है। सो ऑलवेज डू एक्सरसाइजेस, हमेशा एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, इससे आपका ग्रूमिंग और ज्यादा बेटर होता है, चार्म और ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड इज हेल्दी डाइट। एज यू नो कि गर्ल्स दे आर मीन्स फॉन्ड ऑफ टेकिंग मोमोज। मुझे भी कभी कभी अच्छा लगता है मोमोज, मैं भी खाता हूँ 15-20 डेज में, कीप ईटिंग एवरीथिंग। लेकिन ये हैबिट ना हो कि आप जो है दूसरे दिन तीसरे दिन आप मोमोज खाए जा रहे हैं, समोसा खाए जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर फास्ट फूड को अवॉइड करने की कोशिश करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है एक तो फिटनेस नहीं होती, जब आप फिट नहीं होते तो आप ग्रूम्ड नहीं लगते हैं। सेकंड इज ये सब चीजें खाने से प्रॉब्लम क्या होता है, डाइजेशन करेक्ट नहीं होता है। जब डाइजेशन करेक्ट नहीं होगा सो ऑब्वियसली यू विल हैव प्रॉब्लम। सपोज अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मेरे पेट में कुछ चल रहा है, गुड़ 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 गुड़, सो हाउ विल आई स्पीक टू यू? मैं आपसे बातचीत कैसे करूंगा? हाउ विल आई फोकस टू? आई कैन नॉट फोकस। फोकस तभी हो सकता है जब क्या हो, बैलेंस डाइट हो। जब आप बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रूमिंग होता है वो और बेटर हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज अवॉइड बैड हैबिट्स। बहुत लोगों की गंदी आदतें होती हैं। एग्जाम्पल, कहीं भी बैठ जाते हैं तो बीच बीच में और खासकर नाक वाला डिगिंग दैट नोज, ये तो बड़ा नॉर्मल है। चीची बहुत लोग कह रहे हैं लेकिन खुद ही घर पे जाके कंटिन्यूअसली दे कीप डूइंग इट। तो प्लीज ऐसा मत करिए क्योंकि बहुत लोगों की ये हैबिट है। सो ट्राई टू अवॉइड। बहुत सारी इस तरह की जो है बैठने का जो आपका पोस्चर होता है, इट आल्सो टेल्स। बॉयज अक्सर कहे जाते हैं कि बॉयज को अपने लेग्स को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को हमेशा जो है मैक्सिमम टाइम क्रॉस करके बैठना चाहिए। दीज आर वेरी नॉर्मल प्रैक्टिसेस जो हमें अक्सर करना चाहिए, लेकिन आप लेडीज नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो है लंपी हो जाते हैं तो वो एक ऊपर दूसरा पैर आता ही नहीं है, सीधे लाइक दिस ओनली, ऐसे ही बैठना पड़ता है। सो अगेन यू हैव टू बी केयरफुल। अपनी ग्रूमिंग को लेकर ध्यान दीजिए, चाहे आप खड़े हो चाहे आप बैठे हो, आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। लाइफस्टाइल को अच्छा रखने की कोशिश करिए और बैड हैबिट्स को अवॉइड करिए, क्योंकि बैड हैबिट्स ऐसी चीजें होती हैं जो तुरंत अट्रैक्शन ले लेती है और वो आप डिस्ट्रैक्ट कर देगा पर्सन को। वो आपकी बैड हैबिट्स को ही फोकस करेगा, आपके इंटेलिजेंस को कभी फोकस नहीं करेगा। सो ट्राई टू अवॉइड बैड हैबिट्स। एंड लास्ट एंड सी, ये सबसे लास्ट की जो इंपॉर्टेंट चीज है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, वो है क्लोथिंग। जब आपने बाकी चीजों पे काम कर लिया फिर आता है क्लोथिंग। क्लोथिंग में कई लोगों को लगता है बस मैं अच्छे कपड़े पहनूं तो मैं अच्छा लगूंगा। नो, जो उससे पहले मैंने चीजें बताई वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में आया क्लोथिंग। क्लोथिंग में क्या होता है? क्लोथिंग यू हैव टू अगेन सी कि किस मैचिंग का हो। अगेन इफ यू सी है कोई भी मैच लग रहा है, शी इज लुकिंग लाइक कार्टून, कुछ समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज शी वेयरिंग, दैट पर्सन इज मेल और फीमेल और व्हाट। See, whenever you wear, so again it should be clear. It means that person is male or female? I don't know. Both. According to the festival, you have to change your clothing. This is again important. आप जो भी पहने, make sure कि वो matching का भी हो। आप देखिए, इसमें ध्यान दीजिए। पिंक वहाँ पर भी है, पिंक शर्ट भी मैंने पहनी है। Again, it's matching. I'm not saying that every time you have to match, but make sure that according to the festival, according to the feast, you have to keep changing. आपने भी recently देखा होगा that I had lot of means that changes in my look. मैंने अभी बीच में कितने सारे changes किए। I keep doing it. मैं continuously करता रहता हूँ because I also want more innovations in my personal life also. अगर आप थोड़ा innovation लाएंगे, चाहे वो clothing में हो, कभी western है, कभी traditional है, अलग-अलग उसमें changes लाएंगे, so people will enjoy. Colors का खासकर ध्यान रखा करिए। अगर आपका complexion जो है मींस डार्क है, आपको लगता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो आप पे ज्यादा डार्क जो कलर्स होंगे वो सूट नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए जो लाइट कलर्स है, ब्राइट कलर्स है, उसको पहनने की कोशिश करिए। और अगर आप फेयर हैं तो फेयर में ज्यादातर जो डार्क कलर ज्यादा सूट करते हैं। तो आप कभी भी कोई भी ड्रेस अगर लें तो उसको हमेशा अपने ऊपर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद देखें मिरर में और हमेशा अपने साथ किसी को ले जाएं जो आपको ये बता सके कि वो ड्रेस आप पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार हैंगर में तो हमें लगता है कि वो इट इज वेरी नाइस, लेकिन जब उसे आप पहनते हो तो लगता है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कॉम्प्लेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन योर फेस कट ऑल्सो, सब कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। सो ऑलवेज ट्राई दैट सूट देयर। जहाँ पे भी आप जाते हैं ट्राई रूम अवेलेबल है हर जगह, वहाँ पे जाइए, ट्राई करिए एंड देन यू शुड डिसाइड। क्लोथिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन इज ड्रेस एंड सेकंड इज फुटवेयर। ड्रेस जो आप अपने शर्ट या ट्राउजर है या जो सूट है या जो भी आप पहनते हैं वो अगेन मैचिंग का होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इफ यू आर वेयरिंग द टाई, टाई में कुछ जो है खास ध्यान रखना है। टाई में अगेन इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, इट शुड नॉट बी शॉर्ट। कभी भी बाहर जाएं हमेशा अपने साथ हैंकी जरूर रखें। हैंकी आप रखें अपने साथ।
तो हैंकी बाहर निकालिए, आई विल सी ऑल्सो किसके पास हैंकी किसके पास नहीं है। ओके 1 2 से 2 लोग के पास है, 3 4 5, देखा बहुत लोग के पास नहीं है, मेनी पीपल दे डोंट हैव। हैंकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज इफ योर नोज इज रनिंग, क्या करेंगे, आपके अगर नोज रन हो रही है सो देन अगेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इज इट योर्स? वेरी गुड। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव द हैंकी। अपने सॉक्स को डेली बेसिस पे चेंज करिए, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इमेजिन करिए कुछ ऐसे इंसिडेंट होता है आपके साथ, सो अगेन अल्टीमेटली यू नीड हैंकी, तो आप कैसे यूज करेंगे? यू कैन नॉट यूज अंटिल अनलेस यू हैव दिस थिंग। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव हैंकी, कम से कम हैंकी हो, और सॉक्स को जो है डेली बेसिस पे चेंज करते रहना चाहिए इंक्लूडिंग हैंकी। So in the Hulk there are 4 things. Number 1 हमने क्या स्टडी किया? हाइजेनिक। अपने को साफ सुथरा बनाइए, क्योंकि आप कैसे दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो फेयरनेस कैसा है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स ए हैबिट, उस हैबिट को डेवलप करिए। हाइजीन लिख रही है हमेशा। अट्रैक्टिवनेस, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करिए, उसके लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं यहाँ पे। दैट इज योर मेकअप एंड योर बॉडी लैंग्वेज, जिससे आप अपनी स्टाइल को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्माइल है, आप अगर हंसते हुए बात करते हैं तो लोग अपने आप ही पोलाइट हो जाते हैं। मेरे पास इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फिलहाल मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज़ वी आर गेटिंग लेट। लाइफस्टाइल को अच्छा बनाइए, एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करिए, जो बैड हैबिट्स होती हैं उसको नेग्लेक्ट करिए, जिससे कि वो आपकी बैड हैबिट्स पे कभी फोकस ना करे, आपकी गुड हैबिट्स पे ही फोकस करे। एंड लास्ट इज क्लोथिंग। अगेन दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोथिंग का बहुत ध्यान रखिए, कलर कॉम्बिनेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पे भी आप ध्यान रखिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। सी इफ यू आर नीट एंड क्लीन सो ऑब्वियसली यू विल बी हेल्दी, क्योंकि ज्यादातर लोग बीमार इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि वो हेल्दी नहीं होते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी शुरू किया दैट स्वच्छ भारत मिशन। भाई अगर हमारे आसपास क्लीननेस होगा तो ऑटोमेटिकली जो है हम हेल्दी भी रहेंगे। आप जब अपनी बॉडी का खुद केयर नहीं करेंगे तो डिजीजेस अपने आप ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। कई लोग को कैंसर, कई लोग को अलग अलग इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया बेस्ड जो है उनको प्रॉब्लम्स होती। क्यों होती? बिकॉज दे आर नॉट हाइजीनिक, वो हाइजीनिक नहीं होते हैं। क्योंकि कई लोग स्मार्टली पे करते हैं बस इतना तक कि जो अपने आप को हाइजीनिक रखते हैं, बाकी बॉडी से कोई मतलब नहीं। सो प्लीज डू नॉट डू दिस। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्राई टू बी हाइजीनिक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, which is the slogan for all of us, and that is who grooms will boom। देखिए जो ग्रूम होगा, यानी जो ग्रूम करेगा, अपने आप को अच्छे से अपना ध्यान रखेगा, वो हमेशा क्या करेगा? बूम करेगा। बूम मींस दैट पर्सन विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, सो who grooms will boom, who grooms will boom, who grooms will boom। Okay, thank you. Now clap for grooming. It is not about any kind of session. Grooming, it is all about habit, means aadat. If you build up this habit, it will help you. If you do not build up this habit, it will continue with you, with your coming generation also. Coming generation के साथ भी यही होता रहेगा. They will also not be groomed. So always try to groom yourself. You will always be healthy in your life. हमेशा आप healthy रहेंगे and you will get success automatically. Groom नहीं होंगे तो success जल्दी आपको नहीं मिलेगा। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।